अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी और प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाजिमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। राहुल गांधी 2 मार्च को करेंगे तेलंगाना का दौरा। विकाराबाद में डीसीसी सुदूर के तरबियाती प्रोग्राम में करेंगे शिरकत। खुद सुपुर्दा सरकर्दा मौनवास कायदी ने वजीर आला से की मुलाकात। इनामी रकम को बढ़ाकर 1 करोड़ करने का मुतालबा। तरक्याती और फलाही प्रोग्रामों को तेज करने के लिए हुकूमत की जानिब से जामे 99 दिनों का एक्शन प्लान। जमीनी सतह पर किए जाएंगे अवामी फलाही काम। आज से रियासत भर में HPV वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज। सर्वाइकल कैंसर से बचाव मकसद। वजीर सेहत ने किंग कोठी अस्पताल में मुहिम का किया आगाज। माह मुक़द्दस के पहले दहे का इख्तिताम। मसाजिद में हुफ़ाज की गुलपोशी। रिक़्क़त अंगेज दुआओं के साथ रूह परवर मनाजिर। महकमे दाखिला की स्पेशल चीफ सेक्रेटरी CV आनंद ने आला सतही जायजा इजलास में दी अहम हिदायत। इंतजामी इस्लाहात व पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए तमाम महकमों के सरबराहान से की मुलाकात। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मौसम में गैर मामूली तब्दीली। दोपहर के औकात में दर्जे हरारत में बतदरीज इजाफा। शमशाबाद में नौजवान की जेब में रखा मोबाइल फोन फट पड़ा। कोई जानी नुकसान नहीं। शदीद गर्मी में मोबाइल फोन को ज्यादा दर्जे हरारत से बचाएं, माहिरीन ने किया खबरदार। राहुल गांधी ने वजीर खजाना निर्मला सीतारमण को लिखा खत। साबिक फौजियों की इमदादी सेहत स्कीम के लिए मुनासिब फंड फराहम करने की अपील। ईरान की मिसाइल इंडस्ट्री को मिट्टी में मिला देंगे, फौजी तौर पर हथियार डाले IRGC हमले के बाद ट्रंप का बयान। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान से फौरी जंगबंदी का किया मुतालबा। पाक अफगान कशीदगी के दरमियान अक़वाम मुत्तहिदा का रद्द-ए-अमल। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। लोकसभा में कायदे अपोजिशन राहुल गांधी 2 मार्च को तेलंगाना आ रहे हैं। वो ज़िले विकाराबाद के अनंतगिरी मुनक़्क़िदा डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी यानी कि DCC के सुदूर के तरबियती प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करेंगे। AICC ने राहुल गांधी के इस 1 रोज़ा दौरे की मुकम्मल तफसीलात को जारी कर दिया है। इस दौरान वो दिन भर पार्टी के इस्तेहकाम और मुस्तक़बिल के लाहे अमल के बारे में पार्टी कायदीन की रहनुमाई करेंगे। राहुल गांधी के दौरे के पेश नज़र तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से विकाराबाद में बड़े पैमाने पर इंतजामात किए जा रहे हैं, जबकि हुकूमत ने पूरे दौरे के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम करने की हिदायत जारी कर दी है। हालिया दिनों खुद सुपुर्द होने वाले सरकर्दा मौनवास कायदी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। उन्होंने कहा रियासती हुकूमत ने उनकी बात को संजीदगी से सुना और मुस्बत रवैया इख्तियार किया। इन कायदी ने डायरेक्टर जनरल पुलिस शिवधर रेड्डी और IG सुमती की जानिब से किए गए इंतजामात और ताउन की सताइश की और कहा उन्हें बेहतर अंदाज में देखा गया। इस मुलाकात के दौरान मौनवास कायदी ने मुतालबा किया कि रिवॉर्ड पॉलिसी में तरमीम करते हुए इनामी रकम को बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया जाए। इसके अलावा मौनवाजों ने रिहाइश के लिए मकान, रोजगार और गुजारा भत्ता फराहम करने की दरख्वास्त पेश की। वज़ीर आला ने यकीन दहानी करवाई कि हुकूमत बाज़ाबातकारी के अमल को संजीदगी से ले रही है और मुनासिब सहूलतें फराहम करने पर गौर किया जाएगा। हुकूमत तरक्याती और फलाही प्रोग्रामों को तेज़तर करने के लिए जामे 99 दिनों का एक्शन प्लान तैयार कर रही है। इस इक़दाम के ज़रिए हुकूमत का मकसद ये बताना है कि उसने पिछले 2 सालों में क्या हासिल किया और अगले क्या करने का मंसूबा है। इससे पहले हुकूमत ने मंसूबा तैयार करने के लिए काबीना की ज़ेली कमेटी तश्कील दी थी। वाज़ेह है कि अपोजिशन ने कांग्रेस हुकूमत पर इक़्तिदार में आने के बाद तरक्की की रफ्तार सुस्त करने का भी इल्ज़ाम लगाया है। अब हुक्मरान जमात इस एक्शन प्लान को स्ट्रेटेजिक इक़दाम के तौर पर देखती है। इस प्रोग्राम के ज़रिए हुकूमत बराह रास्त लोगों तक पहुँचने और उसकी तरक्की बहबूद की कोशिशों को उजागर करने का इरादा रखती है।
اس کے علاوہ قیادت کا خیال ہے کہ اس اقدام سے زمینی سطح پر تنقید کا مقابلہ کرنے میں مدد ملے گی، کامیابیوں کی نمائش اور زیر التوا کاموں کو تیز کرنے پر توجہ مرکوز رہے گی۔ ریاستی محکمہ داخلہ کے اسپیشل چیف سیکریٹری سی وی آنند نے آج ایک اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس کی صدارت کی۔ سی وی آنند نے اہم انتظامی اصلاحات پر پیش رفت کا جائزہ لینے کے بعد تمام محکمہ جات کے سربراہان سے ملاقات کی۔ یہ جائزہ مختلف اسکیموں کے تحت مرکزی حکومت کے فنڈز کے 100% استعمال پر مرکوز تھا۔ سی وی آنند نے زور دے کر کہا کہ تمام محکموں کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ مختص کردہ فنڈز غیر استعمال نہ ہوں۔ حکام کے مطابق تاخیر سے بچنے کے لیے مناسب نگرانی اور بروقت عمل درآمد ضروری ہے۔ اجلاس میں دفاتر کو نجی عمارتوں سے سرکاری عمارتوں میں منتقل کرنے کا جائزہ لیا گیا۔ اس اقدام کا مقصد اخراجات کو کم کرنا اور انتظامی کارکردگی کو بہتر بنانا ہے۔ آج سے ریاست بھر میں سروائیکل کینسر سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن مہم کا آغاز کیا گیا ہے۔ اسی طرح ریاستی وزیر صحت دامودراج نرسمہا نے کنگ کوٹی ہسپتال میں HPV ویکسینیشن مہم کا آغاز کیا۔ اس موقع پر وزیر نے لڑکیوں کو ویکسینیشن سرٹیفکیٹ پیش کیے اور MP انل کمار یادو نے بھی اس پروگرام میں حصہ لیا۔ اس ویکسینیشن پروگرام میں آج سے 3 ماہ تک جاری رہے گا۔ یہ ویکسین پہلے مہینے کے لیے سرکاری جن ہسپتالوں، ایریا ہسپتالوں اور کمیونٹی ہیلتھ سینٹرز میں دستیاب رہے گا۔ اس کے بعد ویکسینیشن بنیادی مراکز صحت میں بھی دستیاب رہے گی۔ ریاستی کانگریس خواتین ونگ کی جانب سے آج وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری کے خلاف زبردست احتجاج کیا گیا۔ خواتین ونگ کی سربراہ کی قیادت میں یہ احتجاج امریکہ سے ہندوستان کے معاہدات اور ایپسٹین فائلز میں مرکزی وزیر کے نام کے آنے کے بعد کیا جا رہا ہے۔ مودی حکومت کا علامتی پتلا بھی نظر آتش کیا گیا۔ ماہ مقدس ماہ سیام کی نورانی ساعتیں جب اپنے پہلے عشرہ رحمت کی تکمیل کو پہنچیں تو فضاؤں میں عجیب روحانی کیف و سرور محسوس کیا گیا۔ مساجد کی روشنیاں، نمازیوں کی پرخلوص حاضریاں، ذکر و تلاوت کی دل آویز صدائیں اس بات کی گواہ رہیں کہ ماہ رمضان کا پہلا دہا بڑے تذک و احتشام کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس موقع پر مساجد میں رقت انگیز دعا مانگی گئی، مکہ مسجد میں بھی روح پرور مناظر دیکھے گئے، حفاظ کی بڑے پیمانے پر گل پوشی کی گئی۔ افضل گنج مسجد میں بھی اس مبارک موقع پر حفاظ نے نہایت خوش الہانی، سوز و گداز اور تجوید و خیرات کی دل نشین ادائیگی کے ساتھ قرآن مجید سنانے کی سعادت حاصل کی۔ ان کی پرسوز آوازوں میں جب آیات ربانی گونجتی رہیں تو سامعین پر رقت طاری ہو جاتی تھی، دلوں میں خشیت الہی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ روح پرور مناظر اس بات کا ثبوت ہے کہ رمضان نہ صرف عبادت کا مہینہ ہے بلکہ دلوں کی اصلاح اور ایمان کی تازگی کا عظیم ذریعہ ہے۔ ائمہ مساجد اور علماء کرام نے اپنے بیانات میں اس امر پر زور دیا کہ پہلا عشرہ رحمت کا پیغام لے کر آیا تھا۔ اب ضروری ہے کہ آئندہ دنوں میں مغفرت اور نجات کے حصوں کے لیے مزید اخلاص اور استقامت کے ساتھ عبادات پر زور دیا جائے، خصوصاً نماز تراویح، تلاوت قرآن پاک، ذکر و اذکار، صدقات و خیرات میں اضافہ کیا جائے تاکہ رمضان کا فیضان ہماگیر ہو سکے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ میں حافظ محمد غوث الدین مسجد حاضہ جامع مسجد افضل گنج میں چاند رات سے روزانہ 3 پارے کی تلاوت ہو رہی تھی، اور آج 9 رمضان المبارک کو آج قرآن شریف کا دور ختم ہوا ہے۔ تمام مصلیوں کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور چاند رات سے ہمارے مسجد حاضہ کے مصلی حاضر المطر پارس ٹراولس والے پورے تراویح میں شریک رہے۔ یا اللہ ان کی عبادت کو قبول فرما۔ یا اللہ اس رمضان کے مہینے میں ہم سب کو صحت و عافیت سے رکھے، پورے روزے رکھنے کی طاقت عطا فرما، قیام اللیل پڑھنے کی طاقت عطا فرما، اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، جہاں جہاں مسلمان آباد ہے ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس رمضان کی برکت سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کلین سنی علماء بورڈ کا 25واں سالانہ مرکزی جلسہ یوم القرآن مکہ مسجد میں منعقد ہوا۔ مولانا سید شاہ نجم الدین قادری الجیلانی ثاقب پاشا اور مولانا سید شاہ حامد حسین شتاری کی سرپرستی میں منعقدہ یوم القرآن میں تمام مصلیان قرآن کی اہمیت، فضیلت اور تمام امت مسلمہ کے لیے عظیم اس نعمت کے بارے میں بیان کو سماعت کیا۔
संगरेली के सदस्यपेट पेट में कौमी शराह पर BSML इंडस्ट्री के करीब सड़क हादसा पेश आया। RTC बस के लॉरी से टकराने से तकरीबन 10 मुसाफिर जख्मी हो गए। जख्मियों को मुकामी अस्पताल मुंतकिल करते हुए हादसे से मुताल्लिक केस दर्ज कर लिया गया। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मौसम में गैर मामूली तब्दीलियां देखी जा रही हैं। एक तरफ जहां दोपहर में दर्जे हरारत में इजाफा नजर आता है, तो वहीं दूसरी जानिब खलीज बंगाल में पैदा होने वाले मौसमी दबाव हवा के रुख में तब्दीली के बायस कई मुकामात पर हल्की सी दरमियानी बारिश और ज़ालाबारी की पेश ख़यासी की गई है। रियासत में मौसम दोहरी सूरत हाल इख्तियार कर रहा है, जहां हैदराबाद समेत आदिलाबाद, निज़ामाबाद, खम्मम और वरंगल में दिन के वक्त दर्जे हरारत 35 से 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है और इसकी वजह से गर्मी की शिद्दत महसूस हो रही है। महक मौसमियात के मुताबिक रियासत के बाद अजला में गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। तेज़ हवाओं का इम्कान है। शहर के मज़ाफ़ाती इलाके शमसाबाद में एक चौंका देने वाला वाक़या पेश आया, जहां एक नौजवान की जेब में रखा मोबाइल फ़ोन अचानक फट पड़ा। 25 साला मसूद नमाज अदा करके बाहर निकल रहे थे कि उनकी जेब में मौजूद फ़ोन अचानक ज़ोरदार धमाके से फट पड़ा। आग के शोले बुलंद हो गए। मसूद ने फ़ौरन हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए फ़ोन को सड़क पर फेंक दिया, जिससे कि बड़ा हादसा टल गया। इस वाक़े में मसूद को मामूली नौयत की चोटें पहुंची, ताहम अचानक धमाके से वहां मौजूद अफराद में खौफ फैल गया। माहिरीन ने खबरदार किया है कि शदीद गर्मी के मौसम में मोबाइल फ़ोन को ज़्यादा हरारत से बचाएं, बराह रास्त धूप में ना रखें, ख़राब बैटरी या गैर मयारी चार्जर के इस्तेमाल से गुरेज किया जाए ताकि हादसा से महफूज रखा जा सके। और नज़र अहम कौमी और बैन अल-अक़वामी खबरों पर। कांग्रेस के साबिक़ सदर लोकसभा में क़ायदे अपोजिशन राहुल गांधी ने वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण को ख़त लिखा और साबिक़ फ़ौजियों की इमदादी सेहत स्कीम के लिए मुनासिब फ़ंड फराहम करने और माजूरी पेंशन पर इनकम टैक्स की पाबंदी वापस लेने का मुतालबा किया। राहुल ने इस सिलसिले में ख़त लिखा, जिसमें उनसे दरख्वास्त की कि मुसल्लह अफवाज के अहलकारों को मुतासिर करने वाली इमदादी पेंशन स्कीम में फ़ंड की कमी दूर की जाए और माजूरी पेंशन पर टैक्स हटाया जाए। उन्होंने लिखा कि साबिक़ फ़ौजियों की इमदादी सेहत स्कीम के लिए मुनासिब माली तशख़ीस की जाए। और अमेरिका और इसराइल ने मुश्तरका तौर पर ईरान पर हमला कर दिया, जिससे अरब ममालिकों में एक हलचल मच गई है। ऐसी इत्तलात है कि ईरान ने भी इसराइल पर जवाबी हमला कर दिया और 70 मिसाइल बरसाए। आज सुबह ईरान के दारुल-हुकूमत तेहरान में 3 धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। शुमाली इलाकों में धमाके मुमकिन तौर पर मिसाइल हमलों की वजह से हुए। ईरानी मीडिया ने कहा तेहरान के मशीक में एक धमाका सुना गया, जबकि शुमाली इलाकों में मजीद 2 धमाके हुए। ये अमेरिका और इसराइल का मुश्तरका हमला है, जबकि बाद ज़राए के मुताबिक इसराइल ने तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट को निशाना बनाया। इसराइली दिफाई एहलकार ने कहा ईरान मिसाइल का ऑपरेशन अमेरिका के साथ मिलकर जारी है। ईरान पर ऑपरेशन का मंसूबा महीनों पहले बनाया गया था। ईरान पर हमले की तारीख का फैसला हफ्तों पहले किया गया था। इसी दौरान ईरान ने भी जवाबी हमला तेज कर दिया है। इसराइल में सायरन गूंज रहे हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि वो ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक हालिया मुज़ाकरात के नताइज से खुश नहीं थे। अपने बयान में उन्होंने कहा ईरान के मुतालबात पर वो आमेदा नहीं जो अमेरिका के लिए ज़रूरी हैं, इसलिए मुज़ाकरात की मौजूदा सूरत-ए-हाल से खुश नहीं थे। अमेरिकी सदर ने कहा ईरान चाहता है थोड़ी बहुत यूरेनियम अफजोदगी करे, लेकिन ईरान को किसी भी सतह पर यूरेनियम अफजोदगी की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। ट्रंप ने फ़ौजी ताकत के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ सवाल पर कहा कि बाज़ औक़ात ऐसा करना पड़ता है और कहा हम ईरान को सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. For 47 years, the Iranian regime has chanted death to America and waged an unending campaign of bloodshed and mass murder, targeting the United States, our troops, and the innocent people in many, many countries. Among the regime's very first acts was to back a violent takeover of the U.S. Embassy in Tehran, holding dozens of American hostages for 444 days. In 1983, Iran's proxies carried out the
Marine barracks bombing in Beirut that killed 241 American military personnel. In 2000, they knew and were probably involved with the attack on the USS Cole. Many died. Iranian forces killed and maimed hundreds of American service members in Iraq. The regime's proxies have continued to launch countless attacks against American forces stationed in the Middle East in recent years, as well as U.S. naval and commercial vessels in international shipping lanes. It's been mass terror, and we're not going to put up with it any longer. From Lebanon to Yemen and Syria to Iraq, the regime has armed, trained, and funded terrorist militias that have soaked the earth with blood and guts. And it was Iran's proxy, Hamas, that launched the monstrous October 7th attacks on Israel, slaughtering more than 1,000 innocent people, including 46 Americans, while taking 12 of our citizens hostage. It was brutal, something like the world has never seen before. Iran is the world's #1 state sponsor of terror and just recently killed tens of thousands of its own citizens on the street as they protested. It has always been the policy of the United States, in particular, my administration, that this terrorist regime can never have a nuclear weapon. I'll say it again, they can never have a nuclear weapon. That is why in Operation Midnight Hammer last June, we obliterated the regime's nuclear program at Fordow, Natanz, and Isfahan. After that attack, we warned them never to resume their malicious pursuit of nuclear weapons, and we sought repeatedly to make a deal. We tried. They wanted to do it. They didn't want to do it. Again, they wanted to do it. They didn't want to do it. They didn't know what was happening. They just wanted to practice evil. But Iran refused, just as it has for decades and decades. They've rejected every opportunity to renounce their nuclear ambitions. अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान से फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। पाक अफगान कशीदगी के दरमियान यह अमल सामने आया है। यूएन सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान स्टीफन दुजार्क ने कहा, गुतेरेस अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ते तशद्दुद और शहरी आबादी पर इसके असरात पर गहरी तशवीश रखते हैं और फौरी जंगबंदी पर जोर दे रहे हैं। पाकिस्तानी शहरियों ने कहा, अफगानिस्तान को यहूदी मालिक के ज़ेर असर नहीं होना चाहिए और पाकिस्तानी मफादात के खिलाफ कार्रवाइयाँ नुकसानदा साबित होती हैं। आम पाकिस्तानी शहरियों ने अपने मुल्क को ताकतवर करार दिया और इल्ज़ाम लगाया कि हिंदुस्तान एक तरह से अफगानिस्तान का साथ दे रहा है। आइए देखते हैं आम पाकिस्तानियों के तासुरात। हिंदुस्तान ने और इसराइल ने अफ़गानिस्तान के हमायत का ऐलान कर दिया, हालांकि वो एक हिंदू है और दूसरा यहूदी है। कभी भी वो मुसलमान के खैर ख्वाह नहीं हो सकते, ठीक है, लेकिन वो क्या है जी, मुसलमान को मारा है तो इसलिए वो आगे से चौधरी बन के कह रहे हैं जी हम अफ़गानिस्तान के साथ खड़े हैं। तो अफ़गानिस्तान को ख़ुद भी सोचना चाहिए कि यार एक यहूदी अगर तुम्हारी मदद कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, क्योंकि तुम एक मुसलमान को मार रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे पाकिस्तान को भी चाहिए कि जो मसला हल बैठ के हो सकता है वो निकाला जाए। बेहतर ये है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान स्पेशली सारे मुस्लिम ममालिक जो है इनको यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए। इंस्टेड ये जो लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, इसमें नुकसान एट दी एंड आम आवाम का है, मेरे और आपके जैसे लोगों का, इधर भी और अफ़गानिस्तान में भी। पिछली दफ़ा भी इन्होंने अटैक किया भारत की तरफ साथ, जो सा कंप्रोमाइज़ करके पाकिस्तान पे हमला किया है। तो इनको तो कुछ पता ही नहीं है कि पाकिस्तान कितनी बड़ी एटमी ताकत है। तो आपको पता होना चाहिए कि सर तो हमारा तो कुछ भी नहीं कोई बिगाड़ सकता, क्योंकि हमारे पास हर तरह की अच्छी फ़ौज है। पाकिस्तान जवाब का हक़ रखता, तो कोई भी खुद मुख्तार मुल्क जो है जब उसके बार बार उसकी खुद मुख्तारी को आप ख़राब करेंगे और उनको अटैक करेंगे और उनके आम जो सिविलियंस हैं आप उनको जो है टारगेट करेंगे, तो फिर पाकिस्तान जैसा एक जो ताकतवर मुल्क जो कि एक ज़बरदस्त फ़ौज रखता है वो जवाब का हक़ रखता है, तो वो जवाब दिया गया। आखिर में लाइन्स पर एक और नज़र। राहुल गांधी 2 मार्च को करेंगे तेलंगाना का दौरा। विकाराबाद में डीसीसी सुदूर के तरबियाती प्रोग्राम में करेंगे शिरकत।
खुद सुपुर्दा सरकर्दा मौनवास कायदी ने वजीर आला से की मुलाकात, इनामी रकम को बढ़ाकर 1 करोड़ करने का मुतालबा। तरक्याती और फलाही प्रोग्रामों को तेज करने के लिए हुकूमत की जानिब से जामे 99 दिनों का एक्शन प्लान, जमीनी सतह पर किए जाएंगे अवामी फलाही काम। आज से रियासत भर में HPV वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज, सर्वाइकल कैंसर से बचाव मकसद, वजीर सेहत ने किंग कोठी अस्पताल में मुहिम का किया आगाज। माह मुक़द्दस के पहले दहे का इख्तिताम, मसाजिद में हुफ़ाज़ की गुलपोशी, रिक़्क़त अंगेज़ दुआओं के साथ रूह परवर मनाज़िर। महकमे दाखिला की स्पेशल चीफ सेक्रेटरी CV आनंद ने आला सतही जायजा इजलास में दी अहम हिदायत, इंतजामी इस्लाहात व पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए तमाम महकमों के सरबराहान से की मुलाकात। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मौसम में गैर मामूली तब्दीली, दोपहर के औकात में दर्जे हरारत में बतदरीज इजाफा। शमशाबाद में नौजवान की जेब में रखा मोबाइल फोन फट पड़ा, कोई जानी नुकसान नहीं। शदीद गर्मी में मोबाइल फोन को ज्यादा दर्जे हरारत से बचाएं, माहिरीन ने किया खबरदार। राहुल गांधी ने वजीर खजाना निर्मला सीतारमण को लिखा खत, साबिक फौजियों की इमदादी सेहत स्कीम के लिए मुनासिब फंड फराहम करने की अपील। ईरान की मिसाइल इंडस्ट्री को मिट्टी में मिला देंगे, फौजी तौर पर हथियार डाले IRGC, हमले के बाद ट्रंप का बयान। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान से फौरी जंगबंदी का किया मुतालबा, पाक अफगान कशीदगी के दरमियान अक़वाम मुत्तहिदा का रद्द-ए-अमल। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं अख्ताम को पहुंच चुका है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफिज।